ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णो कलो समर्पित उन्नतो जल स भक्ति श्री हरिपुरुष सुंदर गुद कदम संदीप्तम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुख जल दोपतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निवृतस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमं विदेहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रमं हृदि कुमुदं विकास्य मृदं विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधति मृन विदुयम पादामृतम सदैव पाय दुर्गतम मम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजबरो धर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रय काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमो अवतीर्णो साकरुण्यो परिचिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदम द्वैभ्रातरं भजे स जयतु विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वर्जाननं विलम्बितं खडुज बहुधा भक्तिरसाविनर्तकं जयति जयतु देवा कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रं जयति जयतु भृतस्य विश्वेशमूर्ति जयति जयतु नृत्यत्व स्वरूप प्रियाणम् नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मषस्य नाशाय जानवे नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुदिसे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें हम लोग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन सुन रहे थे। तो आज हम लोग को सुनना है कि जो है चोर आते हैं भगवान को ले जाने के लिए, और कैसे भगवान उनके साथ लीलाएं संपन्न करते हैं उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। बोले अब तो निमाई चलना भी सीख लिया था, इसलिए सारा दिन दूसरे बच्चों के साथ यहाँ वहाँ घूमते हुए शरारत करने लगे। अब भगवान जो है पैर के बल चलना शुरू कर दिए थे, तो वो शरारत करते थे। किसी किसी के घर में घुसकर चावल खा लेते और किसी के घर में रखा हुआ दूध और दही चुरा कर खा लेते। यदि किसी के घर में कुछ नहीं मिलता तो गुस्से से भरकर घर में रखे हुए मिट्टी के बर्तनों को तोड़ डालते। किसी के घर में बच्चा सो रहा होता तो उसे रुलाने लगते। जब घर के लोग आ जाते तो सभी बच्चे वहां से भाग जाते। और यदि कभी किसी स्त्री की पकड़ में आ भी जाते तो बचने का उपाय न देखकर बड़ी चतुराई के साथ उसके पैरों को पकड़ लेते और कहते, मैया आज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी शपथ लेता हूँ दोबारा तुम्हारे घर में चोरी करने नहीं आऊंगा। उनकी ऐसी बुद्धि को देखकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते और उन्हें अपनी गोदी में लेकर लाड प्यार करने लगते। एक दिन की बात है, प्रभु अकेले ही घूमते घूमते अपने घर से बहुत दूर चले गए। उसी समय दो चोरों को की दृष्टि उन पर पड़ी। प्रभु के शरीर में धारण कराए गए अलंकारों को देखकर उन चोरों के मन में लोभ जग गया और उन दोनों ने उस बहुमूल्य अलंकारों को लूटने की योजना बनाई। इसलिए दोनों ही श्री गौर सुंदर के निकट पहुंचे और बोले, क्या बोले, अरे बेटा तुम अभी तक कहाँ थे? तुम्हारे घर के लोग तुम कितनी देर से तुम्हें खोज रहे हैं। घर में सभी लोग तुम्हारे लिए चिंतित हैं। चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देते हैं। गौर सुंदर क्या बोलते हैं कि मन ही मन मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, बहुत अच्छा, मैं रास्ता भूल गया था, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। इस प्रकार भगवान गौर सुंदर मन ही मन मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, बहुत अच्छा, मैं रास्ता भूल गया था, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। ऐसा कहकर प्रभु उनके कंधों पर बैठ गए। अब दोनों चोरों की प्रसन्नता की सीमा ही नहीं रही, क्योंकि उन्हें भय था कि यदि बच्चा रोया चिल्लाया तो मैं विपत्ति में फंस जाऊंगा। परंतु गौर सुंदर तो हंसते हंसते जाने के लिए तैयार हो, इसीलिए वे जल्दी जल्दी गौर सुंदर के कंधों पर बैठकर चलने लगे। उस समय रास्ते में बहुत से लोग आ जा रहे थे, परंतु किसी को भी उन चोरों पर संदेह नहीं हुआ। सभी लोग समझ रहे थे कि कोई अपने बच्चे को ले जा रहा है। बीच बीच में वे प्रभु को संदेश नामक मिठाई भी देते जा रहे थे। वे दोनों चोर आपस में बातें करते हुए अपने स्थान को जा रहे थे।
एक ने कहा कि मैं इसके हाथ का कंगन और बाला लूंगा, दूसरे ने कहा कि मैं गले का हार लूंगा। इस प्रकार मन ही मन प्रसन्न होकर चलते चलते वे बहुत दूर जा रहे थे। तो निमाई पंडित जो है बहुत सारे आभूषण धारण किए थे, माता ने उनको आभूषण धारण कराया था। तो चोरों को ले जाने का उद्देश्य ये था कि निमाई पंडित के गले से हम लोग जो है माला निकाल लेंगे, और जो हाथ में जो कंगन पहने हैं और जो बाजूबंद है, गले का हार है, ये सब हम लोग आपस में बांट लेंगे। इस प्रकार मन ही मन प्रसन्न होकर चलते चलते हुए बहुत दूर आ गए। उधर निमाई को घर और आस पड़ोस में न पाकर श्री जगन्नाथ मिश्र, श्री सची माता और अन्य लोग बालक को चारों ओर खोजने लगे। उनकी ठीक वैसी ही अवस्था हो गई जैसे जल के बिना मछली की होती है। रोते बिलखते हुए सभी लोगों को ने भगवान की शरण ली। उधर चोर तो आनंद पूर्वक गौर सुंदर को अपने घर की ओर ले जा रहे थे, परंतु भगवान की माया से मोहित होकर रास्ता भूल गए और प्रभु के घर की ओर चल पड़े। तो जहां से प्रभु जी को ले गए थे, मतलब निमाई पंडित को ले गए थे, फिर रास्ता भूलकर फिर उसी रास्ते पर आ गए और उन्हीं के घर के रास्ते पर आ गए। प्रभु के घर को अपना घर जानकर उन्होंने सोचा कि हमारा घर आ गया है। अतः वे बोले कि बेटा नीचे उतरो, तुम्हारा घर आ गया। चोरों को लगा कि हम लोग अपने घर आ गए हैं और फिर निमाई पंडित को उतार देते हैं। लेकिन पता लगता है कि वो भगवान निमाई पंडित का घर था और फिर उनके घर पे ही वापस लेते आए। गौर सुंदर हंसते हुए कहे, हाँ हाँ मुझे नीचे उतारो, मेरा घर आ गया है। यह कहकर निमाई नीचे उतर जाते हैं और दौड़कर श्री जगन्नाथ मिश्र की गोदी में चढ़ जाते हैं। अचानक निमाई को कुशलतापूर्वक घर आया देखकर सभी के मुख पर प्रसन्नता उमड़ जाती है और सबने बालक को घेर लिया। उधर दोनों चोर हक्के बक्के रह गए। उन्हें कुछ भी सूझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। वे सोचने लगे कि हम अपने घर का रास्ता भूलकर यहाँ कैसे आ गए। अपने पकड़े जाने के भय से वे भागने का अवसर देखने लगे। उन्होंने देखा कि सभी लोग आनंद में डूबकर बालक को घेरे हुए हैं, किसी का भी ध्यान उनकी ओर नहीं है। अतः उपयुक्त अवसर जानकर दोनों वहां से जान बचाकर भागने लगे। भागते भागते आपस में कहने लगे कि आज अवश्य ही हम पर किसी ने जादू कर दिया है। यह तो चंडी देवी हैं जिनकी कृपा से आज जान बच गया है। इस प्रकार वे महाभाग्यवान चोर, जिनके कंधे पर स्वयं भगवान ने आरोहण किया था, अपने को सुरक्षित देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इधर कुछ देर बाद सभी ने विचार किया कि जो निमाई को सुरक्षित लेकर आया है उसको पुरस्कृत किया जाए। अतः सभी लोग इस विषय में इधर उधर पूछने लगे, परंतु कोई भी ये नहीं बोला कि मैं लाया हूं। इतने में एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने देखा है कि दो लोग निमाई को अपने कंधे पर यहाँ तक ले आकर छोड़कर चले गए हैं। तब सभी निमाई से ही पूछने लगे। जगन्नाथ मिश्र ने पूछा, बेटा निमाई, तुम कहीं कहाँ चले गए थे और तुम्हें यहाँ पर कौन छोड़ कर गया? निमाई ने बोला कि मैं गंगा स्नान करने के लिए गया था, परंतु लौटते समय रास्ता भटक गया था और नगर में यहाँ वहां घूमने लगा था। उसी समय मेरे पास दो व्यक्ति आए। उन्होंने मुझसे बड़ा प्यार से कहा कि हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। ऐसा कहकर वो मुझे अपने कंधे पर बैठाकर घुमाते फिराते हुए यहाँ तक छोड़ गए हैं। यह सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोग कहने लगे कि शास्त्रों में सत्य ही कहा कि शिशु, वृद्ध और अनाथ लोगों को भगवान स्वयं सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार भगवान की माया से मोहित होने के कारण ही गौर सुंदर को पहचान नहीं पाए। सभी उन्हें एक साधारण बालक मान रहे थे। भगवान की इच्छा के बिना कोई भी उन्हें जान नहीं पाया। यही भगवान की महिमा है। तो इस प्रकार भगवान ने ये नहीं बताया कि हमें चोर उठाकर ले गए थे और फिर चोरों ने मैं उनको रास्ता भटका दिया और फिर वो ले जाकर मुझे घर पर छोड़ दिए। बोले थे मैं गंगा स्नान करने गया और वहां पे मैं रास्ता भटक गया। फिर दो व्यक्ति मिले मुझे जो बोले कि मैं आपको घर पे छोड़ देता हूँ, और फिर वो अपने कंधे पर बैठाकर मुझे छोड़कर यहाँ पर चले गए। तो इस प्रकार भगवान ने इस चोरों के साथ लीलाएं की और उन पर कृपा किया। आगे जो है बताने के, तैर्थिक ब्राह्मण जो तीर्थ भ्रमण करते करते एक बार जगन्नाथ मिश्र के घर पर आता है, उस पर महाप्रभु ने कृपा किया और उसको अपना दर्शन दिया। बोलते हैं, एक दिन एक ब्राह्मण तीर्थों में भ्रमण करता हुआ नवदीप नगर में उपस्थित हुआ। वह गोपाल मंत्र के द्वारा श्री कृष्ण की उपासना किया करता था। उसने अपने गले में बाल गोपाल और शालिग्राम शिला को लटकाया हुआ था। उसके शरीर में अद्भुत तेज निकल रहा था तथा वो सब समय अपने मुख से कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहा था। वो महाभाग्यवान ब्राह्मण नवद्वीप में घूमते घूमते जब जगन्नाथ मिश्र के घर पर उपस्थित हुआ, तो जगन्नाथ मिश्र उसके अद्भुत तेज को देखकर झट उठकर खड़े हो गए, उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात उसके हाथ पैर प्रक्षालन कराकर उसे बैठने के लिए सुंदर आसन प्रदान किया। जब वो ब्राह्मण सुखपूर्वक बैठ गया तब श्री जगन्नाथ मिश्र ने पूछा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका निवास स्थान कहाँ है? ब्राह्मण ने बोला कि मैं एक विरक्त देशांतरी
एक देश से दूसरे देश में, एक जगह से दूसरे स्थान में घूमने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा चित्त विक्षिप्त होने के कारण मैं भ्रमण करता रहता हूँ। जगन्नाथ मिश्र ने बोला, ब्राह्मण को प्रणाम करते हुए बोला, यह तो आपकी दीनता है कि आप जैसे महात्मा चित्त चंचल नहीं होता, बल्कि आप जैसे महापुरुष तो जगत के जीवों के कल्याण के लिए भ्रमण करते हैं। विशेष रूप से आप तो, आज मेरा सौभाग्य, परम सौभाग्य है कि आज आप मेरे घर पर पधारे हैं। आप एक स्वपाकीय ब्राह्मण हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अतः आप मुझे आदेश प्रदान करें कि मैं आपके लिए रंधन सामग्री की क्या व्यवस्था करूं। ब्राह्मण ने बोला, मिश्र, जैसा आप लोगों की इच्छा हो वैसा आप लोग व्यवस्था करें। ब्राह्मण की अनुमति अनुमति प्राप्त होने पर जगन्नाथ मिश्र एवं घर के अन्य लोगों ने बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्र ही रसोई घर को साफ करके रंधन रंधन सामग्री का व्यवस्था करके वहां पर उपस्थित किया। तैर्थिक विप्र ने प्रसन्नतापूर्वक रसोई बनाई और जब वह श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए बैठा था, तो अंतर्यामी श्री सच्चिनंदन गौर हरि की विप्र को दर्शन देने की इच्छा हुई। इसलिए जब वो विप्र अपनी आंखें बंद करके श्री कृष्ण का ध्यान करने लगा, ठीक उसी समय भगवान श्री गौर सुंदर उसके सामने आ गए। उस समय गौर सुंदर का शरीर धूल से दूषित था और लथपथ हो रहा था। उन्होंने हंसते हुए भोग लगाने वाले अन्न में से एक मुट्ठी चावल लेकर खाना शुरू कर दिया। आहट सुनकर जब विप्र ने आंखें खोली, तब उस नंग धड़ंग अवस्था में एक बालक को भोग को जूठा करते हुए देखा। तो जे ही वो ब्राह्मण जो है आंख बंद करके और भगवान का ध्यान करते हुए भगवान को भोग लगाता, तो गौर सुंदर वहां पर प्रकट हो जाते हैं। और गौर सुंदर जो है धूल से दूषित है, हंसते हुए क्या करते हैं, उस अन्न में से कुछ चावल के दाने, कुछ मुट्ठी भर चावल के दाने लेकर और खाना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं, आहट सुनकर जब विप्र ने आंखें खोली तो नंग धड़ंग अवस्था में एक बालक को भोग को जूठा करते हुए देखा, तो चिल्लाने लगा, हाय हाय, इस नटखट बालक ने भगवान का भोग जूठा कर दिया है। उसकी चिल्लाहट सुनकर जगन्नाथ मिश्र दौड़ते दौड़ते वहां पर आए, तो देखा कि निमाई भोग खा रहा है तथा हंस रहा है। यह देखकर श्री जगन्नाथ मिश्र बहुत क्रोधित होकर निमाई को पीटने के लिए दौड़े, परंतु उस ब्राह्मण ने उन्हें रोक दिया और नम्रता पूर्वक बोला कि हे मिश्र, यह तो एक अज्ञ बालक है, इसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। आप तो एक समझदार व्यक्ति हैं, अतः थोड़ा विचार तो कीजिए कि क्या बालक को मारना अज्ञानता नहीं होगा। दंड उसे दिया जाता है जिसे कुछ ज्ञान हो, इसलिए आप, मेरी शपथ है, जो आप इसको मारेंगे। यह सुनकर मिश्र दुखपूर्वक अपने सिर पर हाथ रखकर सिर नीचा करके बैठ गए। अब वो तैर्थिक ब्राह्मण से क्या कहे, वे कुछ समय समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करना है। उन्हें इस प्रकार शोकमग्न देखकर विप्र स्वयं बोला कि हे जगन्नाथ मिश्र, आप दुखी मत होइए, एकमात्र भगवान ही जानते हैं कि किस दिन क्या होगा। अतः जो कुछ हुआ वो परम भगवान की इच्छा से है और उस इच्छाओं को हमें प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। तथा आपके घर में यदि कुछ फल मूल हो तो आप ले आइए, मैं वही ठाकुर जी को निवेदन करके और प्रसाद के रूप में स्वीकार करूंगा। जगन्नाथ मिश्र बोलते हैं कि हे विप्रवर, यदि आपकी मेरी तथा मेरे परिवार के प्रति कृपा दृष्टि है, तो आप हमें अपना सेवक मानते हुए हम अब सबकी प्रसन्नता के लिए आप एक बार फिर से भोजन बनाएं और गोपाल को भोग अर्पण करें और उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करें। ब्राह्मण ने बोला, यदि आप लोगों की इसी में प्रसन्नता है तो मैं आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अवश्य ही पुनः भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर सभी लोग आनंदित हो उठे और उन्होंने जल्दी जल्दी रंधन के लिए द्रव्यों को पुनः प्रस्तुत किया। जब ब्राह्मण ने पुनः रसोई बनाना आरंभ किया, तो सभी लोग कहने लगे कि यह निमाई बहुत चंचल है और कहीं यह पुनः भगवान का भोग नष्ट न कर दे, इसलिए जब तक ब्राह्मण भगवान का भोग लगाकर प्रसाद नहीं पा लेता, तब तक इसे घर से दूर रखना चाहिए। यह सुनकर श्री सची माता निमाई को गोद में लेकर पड़ोस के घर चली गई। वहां पर सभी स्त्रियां मिलकर निमाई को चिढ़ाने लगी। स्त्रियों ने बोला, अरे निमाई, क्या इस ब्राह्मण का अन्न खाया जाता है तुझे? निमाई बोले, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ब्राह्मण ने स्वयं ही मुझे बुलाया, इसलिए मैं चला गया। स्त्रियों ने बोला, अरे निमाई, न जाने वो ब्राह्मण किस कुल का है और कहाँ से आया है, परंतु तुमने आज उसके हाथ का पकाया हुआ अन्न खा लिया है, इसलिए तेरी तो जात ही नष्ट हो गई है। अब तू क्या करेगा? निमाई हंसते हुए बोले, आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो गोप जाति का बालक हूँ और सदा सर्वदा ब्राह्मणों के हाथ का ही खाता हूँ। अतः कुछ विचार तो करो, ब्राह्मण के हाथों का खाना खाने से कहीं ग्वाले की जाति नष्ट होती है क्या? इस प्रकार श्री गौर सुंदर छल पूर्वक स्वयं अपना परिचय दे रहे थे, परंतु भगवान की माया से मोहित होने के कारण कोई भी उनकी बातें समझ नहीं पा रहा था। उनकी ऐसी अनोखी बातें सुनकर सभी हंसने लगे।
उधर ब्राह्मण ने पुनः रसोई बनाई। जब वो गोपाल को भोग निवेदन करके आंखें बंद करके उनका ध्यान कर ही रहा था, तो अंतर्यामी श्री गौर सुंदर जान गए। अतः सभी लोगों को मोहित कर वे हंसते हंसते ब्राह्मण के निकट पहुंच गए, और उन्होंने भगवान को भोग पात्र में से एक मुट्ठी अन्न लेकर खा लिया। आठ सुनकर ब्राह्मण ने आंखें खोली और पुनः उसी बालक को भोग उठा करके चिल्लाते हुए देख कर चिल्लाने लगा, हाय हाय, इस चंचल बालक ने फिर से मेरा भोग नष्ट कर दिया। उसकी हाय हाय सुनकर फिर से जगन्नाथ मिश्र वहां पहुंच जाते हैं। वैसे ही गौर सुंदर वहां से भाग खड़े होते हैं। मिस्र उन्हें पीटने के लिए उनके पीछे दौड़ते हैं। जगन्नाथ मिश्र क्रोधित होकर बोलते हैं, अरे दुष्ट बालक, तेरी दुष्टता बहुत बढ़ गई है। अतः आज मैं तुम्हें पीट कर तेरी बुद्धि को ठीक ठिकाने लगाऊंगा। ऐसा कहते हुए जब वे गौर सुंदर के पीछे दौड़ने लगे, तो उस समय ब्राह्मण तथा अन्य लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया, परंतु जगन्नाथ मिश्र का क्रोध शांत नहीं हुआ। जगन्नाथ मिश्र ने बोला कि तुम लोग मुझे छोड़ दो, आज मैं इस दुष्ट बालक को अच्छी तरह सबक सिखा देता हूँ। लोगों ने कहा, हे मिस्र, यह आप क्या करने जा रहे हैं? आप तो परम दयालु हैं। यदि आप ऐसे निर्बोध बालक को पीटते हैं तो आपकी दयालुता और समझदारी कहाँ रहेगी? इसका कारण है कि जो ऐसा अच्छे बुरे से ज्ञान से रहित एवं अबोध बालक को पीटता है, वह भी तो एक अबोध अबोध व्यक्ति ही है। निमाई तो बालक है, अतः चंचलता तो उसका स्वाभाविक गुण है। वहां उपस्थित लोगों की बातें सुनकर भी जब जगन्नाथ मिश्र का क्रोध शांत नहीं हुआ, तो उस ब्राह्मण ने शीघ्र ही वहां पर आकर जगन्नाथ मिश्र का हाथ पकड़ लिया और अत्यंत नम्र और मधुर वचनों में बोला कि हे जगन्नाथ मिश्र, इस बालक का कोई दोष नहीं है। आप व्यर्थ ही उस पर क्रोध कर रहे हैं। वास्तव में आज मेरे भाग्य में भगवान ने अन्न खाने को नहीं लिखा है। इसका प्रमाण यह है कि मैंने 2 बार रसोई बनाई, परंतु इस बच्चे ने दोनों बार इसे जूठा कर दिया है। यह सुनकर श्री जगन्नाथ मिश्र का क्रोध शांत हो गया, परंतु दुखी एवं लज्जित होकर वे अपने सिर नीचे कर विचार करने लगे। उसी समय उनके बड़े पुत्र विश्वरूप वहां पहुंच जाते हैं। उस समय उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था, समस्त रंगों में लावण्य झलक रहा था। उनके गले में यज्ञ सूत्र यज्ञोपवीत सुशोभित हो रहा था। विश्वरूप ने उस अपूर्व रूप का दर्शन तैर्थिक ब्राह्मण को मोहित कर रहा था। एक टक उसे निहारने लगा ब्राह्मण। कुछ क्षण तक इसी तरह निहारने के पश्चात ब्राह्मण ने पूछा कि ये किनके पुत्र हैं? लोगों ने बोला, ये जगन्नाथ मिश्र के बड़े पुत्र हैं। यह सुनकर वो ब्राह्मण विश्वरूप को अपने वक्षस्थल से लगाकर कहने लगा कि वो माता पिता धन्य हैं जिसका ऐसा गुणवान और रूपवान पुत्र हो। विश्वरूप भी तीर्थ तैर्थिक ब्राह्मण को प्रणाम करके बोले, अहो, आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज आप हमारे घर में अतिथि के रूप में पधारे, क्योंकि आप जैसे अतिथि जो बहुत ही जन्मों के सौभाग्य के फल से ही प्राप्त होते हैं। वास्तव में आप जैसे महात्मा का भ्रमण तो जगत कल्याण के लिए होता है। आप जैसे महात्मा अपने स्वार्थ के लिए या विषय भोग के उद्देश्य से भ्रमण नहीं करते हैं, बल्कि विषय भोगों में आसक्त सांसारिक लोगों को कृष्ण सेवा के उन्मुख करने के लिए ही भ्रमण करते हैं। परंतु विषय भोगों में आसक्त दुर्भागी लोग आप जैसे महात्माओं को भी अपने जैसे भोगी मानकर आप लोगों का अनादर करते हैं, तथा इस प्रकार अपने लिए नरक का द्वार खोल देते हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आप हमारे घर में अतिथि के रूप में आए हैं, परंतु उससे अधिक हमारा दुर्भाग्य है कि आज आप जैसे अतिथि हमारे घर में अभी तक भूखे हैं। आप जैसे अतिथि जिसके घर में भूखे रह जाएं, क्या कभी उस घर में कोई मांगलिक कार्य होगा? आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ, परंतु अपने छोटे भाई की नटखटता सुनकर बहुत दुखी हूँ। ब्राह्मण बोले, विश्वरूप, इसके लिए आप दुखी मत होइए। आपके घर में कुछ फल फूल हो तो आप ले आइए, आज मैं वही अपने ठाकुर जी को अर्पण करके मैं उसको प्रसाद रूप में स्वीकार करूंगा। फिर मैं तो एक वनवासी हूँ जो प्रायः अन्न फल फूल खाकर ही रहते हैं, इसलिए आप मेरी चिंता ना करें। वैसे भी आपके दर्शन से मेरा मन प्रसन्न हो गया है। आपका दर्शन कर तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने करोड़ों बार भोजन कर लिया है। अतः जाइए, घर के भीतर कुछ फल मूल हो तो ले आइए। आज मैं गोपाल को वही निवेदन करके उसे ग्रहण करूंगा। विश्वरूप समझाते हुए बोले, हे विप्रवर, मुझे कहते हुए बहुत भय लग रहा है कि किंतु आज आप तो दया के सागर हैं। आप जैसे साधुओं का स्वभाव ही है कि वे दूसरे के दुखों को दूर करने के लिए दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। इसलिए यदि कृपा करके आप एक बार पुनः रसोई बनाकर गोपाल को अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करें, तो मेरा और मेरे सारे परिवार का दुख दूर हो जाएगा और सभी को परम आनंद होगा। ब्राह्मण ने बोला, देखो,
मैंने 2 बार रसोई बनाई, परंतु श्री कृष्ण ने दोनों बार मुझे खाने नहीं दिया। इसलिए मुझे लगता है कि आज श्री कृष्ण की इच्छा है कि मैं अन्न ना खाऊं। अतः इस विषय में प्रयत्न करना व्यर्थ ही है, क्योंकि घर में खाने पीने एवं भोग की समस्त वस्तुएं उपलब्ध होने पर भी यदि कृष्ण की इच्छा नहीं होती है, तो लाखों बार प्रयास करने पर भी कोई लेश मात्र भी भोग नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त बहुत देर भी हो गई हो, इसलिए इस समय क्या रसोई करना उचित होगा। विश्वरूप ने ब्राह्मण के चरण पकड़ कर बोला, हे विप्रवर, इसमें कोई दोष नहीं है। यदि आप एक बार पुनः रसोई बनाते हैं तो हम सभी को आनंद होगा। विश्वरूप के ऐसे नम्र निवेदन से मोहित होकर विप्र ब्राह्मण ने पुनः रसोई बनाने के लिए तैयारी शुरू की। सभी लोगों ने जब रसोई घर को लिप कर रंधन का सारा सामान प्रस्तुत कर दिया, तो ब्राह्मण ने फिर से रसोई बनाना आरंभ कर दिया। अब घर के सभी लोग निमाई के विषय में विचार करने लगे कि कहीं वह इस बार फिर से भोग नष्ट न कर दे। सबने देखा कि इस समय निमाई एक कमरे में छिपा है। जब श्री जगन्नाथ मिश्र ने उस कमरे का द्वार बंद कर दिया, तो स्वयं दरवाजे के बाहर बैठकर पहरा देने लगे। घर की स्त्रियां कहने लगी कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, कोई निमाई क्योंकि निमाई कमरे में सो रहा है तथा बाहर से दरवाजा भी बंद है। इस प्रकार सभी लोग निश्चिंत हो गए। उधर कुछ समय पश्चात ब्राह्मण ने पुनः रसोई बनाई और वह गोपाल जी को भोग लगाने लगा। अंतर्यामी श्री सचिव नंदन गौरहरि जान गए, उनकी इच्छा विप्र को दर्शन देने की थी। अतः उनकी इच्छा से निद्रा देवी ने वहां पर उपस्थित होकर सभी लोगों को वशीभूत कर लिया। अब सारे लोग सो जाते हैं, बस ब्राह्मण और निमाई पंडित जगे रहते हैं, जिससे सभी लोग गंभीर निद्रा में सो गए। अब निमाई पुनः उस विप्र को के सामने आ गए, जहां पर वो गोपाल को भोग निवेदन कर रहा था। जैसे ही उस विप्र ने की दृष्टि निमाई पर पड़ी, तो वह घबराकर चिल्लाने लगा, हाय हाय, ये चंचल बालक फिर से आ गया। परंतु वहां तो सभी लोग भगवान की इच्छा से सो रहे थे, अतः उसकी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। उसे इस प्रकार चिल्लाते हुए देखकर प्रभु श्री गौर सुंदर बोले, हे विप्रवर, तुम बड़े भोले भाले हो। पहले तुम पहले तो तुम मेरा मंत्र जाप करके मुझे आह्वान करते हो, जिस कारण से मैं तुम्हारे निकट आकर तुम्हारे द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ भोग को ग्रहण किए बिना रह नहीं पाता हूँ। क्योंकि भोग लगाता तो गोपाल मंत्र का जाप करता बैठ के वहां पर, तो भगवान गोपाल मंत्र जाप करते ही वहां पर उपस्थित हो जाते। परंतु जब मैं भोग ग्रहण करने लगता हूँ तो तुम हाय हाय करते हो और चिल्लाने लगते हो। इसका कारण यह है कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। तुम्हारे हृदय में सदा सर्वदा मेरे दर्शन की अभिलाषा रहती है। तुम्हारी ऐसी उत्कंठा को देख कर ही मैंने तुम्हें दर्शन देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अतः तुम मेरे स्वरूप का दर्शन करो। तब भगवान ने, गौरांग महाप्रभु ने बोला कि देखो, तुम मंत्र जाप करके मुझे बुलाते हो भोग लगाकर, और मैं जब आ जाता हूं तो तुम हाय हाय करके चिल्लाने लगते हो। जब मैं भोग स्वीकार करता हूं तो तुम और भी तेज चिल्लाने लगते हो। इसका कारण यह है कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। तुम्हारे हृदय में सदा सर्वदा मेरे दर्शन की अभिलाषा रहती है, और तुम्हारी ऐसी उत्कट इच्छा को देखकर ही मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। उसी क्षण उस विप्र ने भगवान के अपूर्व अष्टभुज रूप का दर्शन किया। उन्होंने चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किया रखा था। उनके एक हाथ में मक्खन था, दूसरे में वे दूसरे हाथ में से खा रहे थे। इसके अतिरिक्त वे दोनों हाथों में से मुरली बजा रहे थे। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि झिलमिला रही थी। समस्त अंगों में रत्न जड़ित अलंकार एवं सिर पर मोर पंख सुशोभित हो रहा था। भगवान ने 8 भुजा धारण करके उस ब्राह्मण को दर्शन दिया। उनके गले में वैजंती माला थी, कानों पर मकराकृत कुंडल था, और श्री चरण कमलों में रजत रत्न जड़ित निपुर सुशोभित हो रहे थे। अगले ही क्षण विप्र ने देखा कि वे कदम वृक्ष के नीचे खड़े होकर मधुर बंसी बजा रहे हैं, और चारों ओर गोपियां गायें उन्हें घेर कर अपलक नेत्रों से उन्हें प्रेम पूर्वक निहार रही हैं। इसके अतिरिक्त वह विप्र जैसा ध्यान करता वैसे ही साक्षात दर्शन करने लगा। तो जो गोपाल मंत्र जाप करता, तो जिस भगवान के स्वरूप का ध्यान करता, वही साक्षात उस विप्र ने अपने साक्षात भगवान का दर्शन किया और भगवान की उपस्थिति का अनुभव किया। भगवान के ऐसे अपूर्व ऐश्वर्य का दर्शन कर वह सौभाग्यशाली विप्र आनंद से मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। जब भगवान की स्वरूप का दर्शन किया, जो वो ध्यान में दर्शन करता था, वह साक्षात भगवान उसके सामने उपस्थित हो गए। तो वो देखकर भगवान को मूर्छित हो जाता है आनंद के मारे और गिर पड़ता है भूमि पर। करुणा के सागर श्री गौर सुंदर जब अपने कोमल श्रीहस्त कमल से उसके विप्र को स्पर्श किया, तो उसकी मूर्छा दूर हो गई। परंतु आनंद से जड़वत हो जाने के कारण उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था।
उसके शरीर में अष्ट सात्विक भाव प्रकट होने लगा। आनंद से उसका शरीर कांपने लगा, सारे शरीर से पसीना बहने लगा, और आंखों से गंगा यमुना की भांति अश्रु धारा प्रवाहित होने लगी। अगले ही क्षण वो सौभाग्यवान विप्र प्रभु के श्री चरणों कमलों में लिपट कर जोर जोर से रोने लगा। उसकी ऐसी व्याकुलता को देखकर प्रभु श्री गौर सुंदर हंसते हंसते बोले, हे विप्र, तुम मेरे अनेक जन्मों के दास हो। द्वापर युग में भी मैंने तुम्हें नंद गृह में इसी प्रकार दर्शन दिया था, परंतु तुम्हें इसकी स्मृति नहीं है। अब मैं गोकुल में नंद गृह में अवतरित हुआ हुआ था, तो उस समय भी सौभाग्यवश भ्रमण करते करते तुम श्री नंद महाराज के घर में उपस्थित हुए थे। तब तुमने इसी प्रकार रसोई बनाकर मुझे भोग अर्पण किया था, और मैंने उसी प्रकार तुम्हें दर्शन दिया था। तुम मेरे जन्म जन्मांतर के दास हो, इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। मेरे दास के अतिरिक्त कोई भी मेरा दर्शन नहीं कर सकता। तो ये भगवान के समय में भी ये ब्राह्मण जो था, नंद बाबा के घर आया करता था, और नंद बाबा के वहां भोग बनाकर और भगवान को भोग लगाया करता था। बोलते हैं कि उस समय में भी तुम हमारे दास थे, और आज भी तुम हमें भोग अर्पण करने के लिए हमारे घर पर आए हो, और इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए मैं इस धराधाम पर अवतरित हुआ हूँ। इसके माध्यम से मैं लोगों के घर जा जाकर वह अमूल्य वस्तुएं प्रदान करूंगा, जो कि शिव ब्रह्मा और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तुम इस समस्त लीलाओं का स्वयं दर्शन करोगे, परंतु सावधान रहना। जब तक मैं इस धराधाम पर लीलाएं करूंगा, तब तक हम इस रहस्य को तुम किसी से मत बोलना। यदि तुमने इस सब बातों को किसी से के सामने प्रकट किया, तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। कि मेरे भगवत्ता का जो तुमने दर्शन किया है अष्टभुजा रूप का, इस रूप को किसी के सामने उद्घाटित मत करना। नहीं तो ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। क्योंकि भगवान ये स्वरूप सबके सामने गौर हरि ने प्रकट नहीं किया। जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, और जिस भाव से भगवान का भजन करते हैं, उस भाव को भगवान उसके सामने उस स्वरूप को दिखाते हैं। किसी के सामने श्री राम के रूप में, किसी के सामने जो है अष्टभुजा धारण करके, किसी को खरभुज रूप का दर्शन कराते हैं। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य को भगवान गौरांग महाप्रभु ने 6 भुजा धारण करके और दर्शन दिया। किसी को नरसिंह के रूप में दर्शन देते। जो जिस भाव से भगवान का भजन करता, उसी स्वरूप में भगवान गौरांग महाप्रभु उसको दर्शन देते, उसको कृतार्थ कर देते। इस प्रकार उस ब्राह्मण पर कृपा करने के पश्चात श्री गौर सुंदर पुनः अपने कक्ष में जाकर सो गए। जब ब्राह्मण प्रेम से आविष्ट होकर रोते रोते प्रसाद पाने लगा, तब निद्रा देवी ने सभी लोगों को अपने प्रभाव से मुक्त कर दिया। उस समय सभी ने देखा कि ब्राह्मण ने निर्विघ्न रूप से प्रसाद पा लिया है, और निमाई भी घर के भीतर आराम से सो रहे हैं। यह देखकर सभी बहुत आनंदित हुए। ब्राह्मण की बड़ी इच्छा हो रही थी कि वह इन लोगों को बताए कि उसका निमाई कोई साधारण बालक नहीं है। और लेकिन भगवान ने मना किया था कि तुम्हें किसी से बताना नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। लेकिन उसको बड़ी उत्सुकता हो रही थी, ब्राह्मण को बहुत इच्छा हो रही थी कि वो सभी लोगों को बताए कि निमाई तुम्हारा कोई साधारण बालक नहीं है। निमाई के रूप में उसके घर में स्वयं कृष्ण ही आविर्भूत हुए हैं। अतः उसे उन्हें अपना बालक समझकर शासन मत करना। सभी लोग अच्छी प्रकार से उसकी सेवा करके अपने जीवन को सार्थक करना। परंतु प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन होने के भय से ब्राह्मण चुपचाप रहा। अब वहां से विदा होकर कहीं अन्यत्र न जाकर वो गुप्त रूप से नवद्वीप में ही निवास करने लगा। कभी कभी प्रभु के दर्शन के लिए मधुकरी के बहाने श्री जगन्नाथ मिश्र के घर आ जाता। इस प्रकार वो आनंद पूर्वक भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार महाप्रभु ने अपने अष्टभुजा रूप का दर्शन कराया और उसको आशीर्वाद प्रदान किया। अब वो जब भगवान के स्वरूप का दर्शन कर लिया, तो वो अब तीर्थों का भ्रमण नहीं करता, अब नवद्वीप में ही गुप्त रूप से रहने लगा। और टाइम मिलता तो भगवान के दर्शन करने के लिए इनके घर पर आता, और मधुकरी मांगने के लिए जगन्नाथ मिश्र से निवेदन करता। और इस प्रकार आनंद पूर्वक भगवान की लीलाओं का दर्शन करता, और अपना जीवन अब वो नवद्वीप में ही बिताने लगा। तो इस प्रकार भगवान महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने इस ब्राह्मण विप्र पर कृपा की, क्योंकि ये कृष्ण जन्म में भी नंद बाबा के वहां आया करता था। और वही ब्राह्मण जो है गौरांग महाप्रभु के वहां आया, और भगवान ने उस पर कृपा करके अपना दर्शन दिया। तो इस प्रकार ये 2 लीलाएं थी आज के क्लास के माध्यम से।